Hello everyone, welcome to Braintree Infotech ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम तरुण पवार। आज हम इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन एग्ज़ाम जो आज 13 दिसंबर 2020 को हुआ है, इस एग्ज़ाम की आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास है बुकलेट सीरीज ए और क्वेश्चन रहेंगे हमारे 41 नंबर से लेकर 100 नंबर तक। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। भारतीय संविधान की मूल परत सुरक्षित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 43 है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है 46 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। आपका प्रश्न नंबर 47 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका प्रश्न नंबर 48 है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को निपटाने में सशक्त है, मद है? आपका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन से ग्राम पंचायत का के प्रशासनिक कार्य हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, यह सभी। आपका प्रश्न नंबर 51 है, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो सक जाते हैं सिवाय, आपका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 52 है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज, यह नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है 53 है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आपका प्रश्न 54 है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 55 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 8। आपका अगला प्रश्न है 56 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1956। आपका प्रश्न नंबर 57 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 58 है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपका प्रश्न नंबर 59 है, सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए।
आपका प्रश्न नंबर 60 है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 61 है, रेलवे पटड़ी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका प्रश्न नंबर 62 है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 63 है, एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला प्रतिबिंब पाता है। दर्पण के भागों के आकार क्रमशः है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 64 है, वॉशिंग सोडा जल में किसकी तरह व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 65 है, कौन सा संचलित बहुलक है? तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। आपका प्रश्न नंबर 66 है, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः इसके अधीन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका प्रश्न नंबर 67 है, बरगद, पीपल और सहतूत के फल किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, प्राणी। आपका प्रश्न नंबर 68 है, सल्फर शावर जो प्रागज जवर की महामारी को बढ़ा सकता है किसका रूप है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 69 है, मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 70 है, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हृदय। आपका प्रश्न नंबर 71 है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 72 है, शिक्षण तकनीक को डैश के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 73 है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया है? इसका आंसर मे बी डी हो सकता है। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 74 है, सृजनात्मकता किसके साथ बढ़ती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुभव। आपका प्रश्न नंबर 75 है, वृद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग। आपका प्रश्न नंबर 76 है, अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 77 है, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक। आपका प्रश्न नंबर 78 है, कौन सा एक व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 79 है, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 80, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 81 है, हिमाचल प्रदेश भी स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 82 है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 83 है, चंद्रकूप झील किस जिले में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए।
आपका प्रश्न नंबर 84 है, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 85 है, मुकीला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भागा। आपका प्रश्न नंबर 86 है, बुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका प्रश्न नंबर 87 है, बिलासपुर के नलवारी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 88, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इससे जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन नंबर 89 है, मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका प्रश्न नंबर 91 है, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 92 है, निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 93 है, कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले का घेरा किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रूपचंद। आपका प्रश्न नंबर 94 है, उत्तर 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कैलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किसके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका प्रश्न नंबर 95 है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मशोबरा। आपका प्रश्न नंबर 96 है, हिमाचल प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 5। आपका 97 प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, यदि शब्द कंपेंसेशन के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदला जाता है, तीसरे और चौथे अक्षरों को भी, और इस तरह आगे, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। आपका प्रश्न नंबर 100 है, यदि ऑरेंज को घी कहते हैं, घी को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, स्याही को शहद कहते हैं और शहद को ऑरेंज कहते हैं, तो कपड़े धोने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 41 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। थोड़ी देर बाद आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट YouTube पर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।